दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सूरज शर्मा पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो में आज हम भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भाग 3 का अध्ययन करें। भारत के भौतिक प्रदेशों में उपभाग नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश। तो ये दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का ये चित्र है, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग पश्चिमी घाट तथा प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग विंध्याचल पर्वतमाला तथा दक्षिणी भाग कन्याकुमारी को स्पर्श करता है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई प्रायद्वीपीय पठार की 1600 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पठार एवं पर्वत मालाएं। तो मालवा का पठार इसका नंबर 1 भाग है। इसकी आकृति मालवा के पठार की त्रिभुजाकार आकृति है। यह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हुआ है। इसकी मिट्टी मध्यम काली पाई जाती है, जिसका उपयोग कपास और सोयाबीन की फसल में अधिक होता है। तो दोस्तों, यह हाड़ौती का पठार का चित्र है, जिसकी मुख्य नदी है चंबल नदी, जो मालवा पठार से निकलती है तथा राजस्थान में प्रवेश कर उत्खाद खाद एवं उत्खाद भूमि का निर्माण करती है, जो कि यमुना की मुख्य सहायक नदी है। नंबर 3 पर आता है मेघालय पठार। तो ये जो मेघालय पठार है, ये छोटा नागपुर पठार का भाग है, जो मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। इस पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ तथा इसी नाम से यहाँ जनजातियाँ भी स्थित है। खासी पहाड़ी पर मासिनराम चेरापूंजी, जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा 400 सेमी से भी अधिक होती है। नंबर 4 चौथा पठार आता है कार्बी एंगलोज का पठार। यह कार्बी एंगलोज का पठार है। यह मेघालय के पठार के उत्तर में है तथा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह पठार असम राज्य में स्थित है। नंबर 5 पर आता है पठार दंडकारण्यक पठार। इसे छत्तीसगढ़ में बस्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी खान है। दामन जोड़ी और बॉक्साइड अयस्क भी दंडकारण्यक पठार में पाया जाता है। तो ये देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय में ये दंडकारण्यक पठार का चित्र है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। मालवा के पठार के उत्तर में या उत्तर पश्चिम में हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, जबकि हाड़ौती के दक्षिण में मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, उसके बाद चंबल नदी मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है। मालवा पठार पर सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है, जिसे गली इरोशन होता है, जिसके कारण पठार का उत्खाद भूमि का निर्माण होता है। दोस्तों, चंबल में सर्वाधिक डांग एवं उत्खाद भूमियाँ पाई जाती हैं। मालवा पठार के पूर्वी दिशा में बुंदेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है, एवं बघेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आता है वर्धा का पठार, महाराष्ट्र में स्थित है। चंद्रपुर तथा भंडारा में मैंगनीज एवं लोहा उत्पादन सर्वाधिक होता है वर्धा के पठार में। उसके बाद आता है धारवाड़ का पठार, कर्नाटका। कुद्रेमुख भारत का दूसरा बड़ा लोहा उत्पादक करने वाला स्थान है। उसके बाद आता है कोलार, सबसे बड़ा सोना उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद इसकी खान है, मुख्य खान चैंपियन रीफ है दोस्तों।
उसके बाद चलते हैं हम नंबर 2 पर। मालवा के पठार के बाद आता है अब नंबर 2 पर छोटा नागपुर का पठार। किस राज्य में है दोस्तों? ये झारखंड राज्य में स्थित है और ये एक प्रायद्वीपीय पठार का चित्र है छोटा नागपुर के पठार का। इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ 1366 मीटर और दामोदर नदी इसको 2 भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तर में है राजमहल की पहाड़ियाँ और इसमें एक डालमा रेंज पाई जाती है। तो दोस्तों ये देखिए, इसको दामोदर नदी 2 भागों में विभाजित करती है। दामोदर नदी 2 भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तरी भाग को कोडरमा हजारीबाग का व दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहते हैं। रांची का पठार कहते हैं। इसमें डालमा रेंज स्थित है। इसमें कोयला व लोहे के भंडार हैं, इसलिए इसे भारत का रूहर क्षेत्र। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो रूहर क्षेत्र है ये जर्मनी में है। यूरोप का सर्वाधिक कोयला और सर्वाधिक लौह अयस्क का क्षेत्र रूहर क्षेत्र में है, इसलिए इसे भारत का रूहर क्षेत्र कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ 1366 मीटर। इसके बाद आता है दोस्तों रीवा का पठार। गंगा की सहायक सोन नदी बहती है। जरिया या झरिया झारखंड दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। पहला सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद आता है सिंहभूमि, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है इसे भारत का रूहर या रूर कोयला क्षेत्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आता है दक्कन का पठार। तो इस दक्कन के पठार का ये चित्र है जो तीन पठारों से मिलकर दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार। तो ये तेलंगाना का पठार देखिए दोस्तों, वारंगल एवं करीमनगर में मैंगनीज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और ये आता है अब दक्कन पठार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 महाराष्ट्र का पठार। इसकी सबसे ऊंची चोटी कुलसूबाई जो कि 1646 मीटर ऊंची है। इसके बाद नंबर 2 आता है आंध्र प्रदेश, आंध्रा पठार जो कि तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों में दोनों में स्थित है। इसको कृष्णा नदी 2 भागों में बांटते हैं। आंध्रा पठार को कृष्णा नदी 2 भागों में बांटते हैं। दोस्तों कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर जो कि प्रायद्वीपीय पठार की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके दक्षिणी भाग को रायसीना या रायलसीमा का पठार कहते हैं और आंध्रा पठार के तटीय भाग को सीमांध्र प्रदेश कहते हैं। नंबर 3 पर आता है अब कर्नाटक का पठार। 2 भागों में विभाजित है कर्नाटक का पठार भी पुनः। नंबर 1 बेंगलुरु का पठार। इसे तुंगभद्रा नदी प्रवाहित होती है, इसमें कावेरी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार की पर्वतमालाएं। तो प्रायद्वीपीय पठार की पर्वतमालाएं देखिए दोस्तों, एक है तो महत्वपूर्ण पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला और दूसरी है सतपुड़ा पर्वतमाला दोस्तों। तो देखिए ये चित्र बने हुए हैं, ये विंध्याचल पर्वतमाला दोस्तों। तो ये विंध्याचल पर्वतमाला की ऊंची चोटियां हैं। देखिए सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में है और नर्मदा नदी उत्तरी भारत को व प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जिलों में है। ये भारनेर का पठार है जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये विंध्याचल पर्वतमालाएं राजस्थान व गुजरात दोनों में स्थित हैं। इसके नीचे आता है ये सतपुड़ा का पर्वतमालाएं। तो सतपुड़ा की पर्वतमाला की अमरकंटक चोटी जो मध्य प्रदेश में स्थित है 1046 मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों, ये मैकाल पर्वत है और मैकाल पर्वत में ही बैतूल पठार मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इसके बाद ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं। तो महादेव की पहाड़ियों में धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची सर्वाधिक ऊंची चोटी है महादेव की पहाड़। ये गोविंदगढ़ है और ये बडानिया की पहाड़ियाँ हैं और ये राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। इसके नीचे चलते हैं हम विंध्याचल पर्वतमाला को देखते हैं। यह उत्तरी एवं दक्षिणी भारत को अलग करती है। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। तो देखिए विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ कहाँ कहा जाता है? राजस्थान एवं गुजरात में। भारनेर की श्रेणी इसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश में। कैमूर की श्रेणी इसको कहाँ कहा जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्लस बिहार में। और पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में जाना जाता है इसको। ठीक है, ये नंबर 2 पर आता है सतपुड़ा पर्वतमाला। इसको भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है।
तो देखिए गुजरात में इसको क्या कहा जाता है, सतपुड़ा पर्वतमाला को राजपीपला की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश में कहा जाता है बडानिया की पहाड़ियाँ, और इसको गोविंदगढ़ मध्य प्रदेश में गोविंदगढ़ की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में से महादेव की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए इस श्रेणी में सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इस श्रेणी की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, इसमें अमरकंटक की पहाड़ियाँ चोटी सबसे, जिसमें ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर की ओर गिरने वाली एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, जिसके किनारे पर गुजरात में सूरत नगर बसा हुआ है। और नोट, वर्तमान नदी के नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला, जबकि दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमालाएं स्थित हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में तापी नदी बहती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपसे ऐसी ही वीडियो के साथ जुड़ा रहूं दोस्तों।